नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं गुमला जिला का एक बहुत अच्छा जॉब अपडेट लेके आ चुका हूं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, शुरू में ही लिखा हुआ है कार्यालय सॉरी आसन शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला की ओर से निकाला गया है। और ये नोटिस जो पब्लिश हुआ है दोस्तों 9/5/2024-25 को हुआ है। और मैं आज को यानी कि 10 तारीख को आपको दे रहा हूँ। और ये जो जितना भी पद बताऊंगा दोस्तों, ये सारा संविदा आधारित होगा, ठीक है। तो इस पे अगर आप जॉब ले लेते हैं दोस्तों, तो इसको छोड़ने का भी एक टर्म एंड कंडीशन होता है। तो चलिए वो बताते हैं। इसके बाद योग्यता, तो इसमें मैं पहले आपको बता देता हूँ। ग्रेजुएशन सिंपल वो भी अप्लाई कर सकते हैं, +2 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 कर सकते हैं। इसके बाद एनएम जीएनएम ये लोग तो कर ही सकते हैं, जो कि ये मेडिकल लाइन का कोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दिया हुआ जैसा कि अभियान निदेशक झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति नामकुम झारखंड रांची के पत्रांक, ठीक है, 2463 एमडी दिनांक 24/5/2021 के आलोक में विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश प्राप्त है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पदों की स्वीकृति प्राप्त है। इसके बाद एनएचएम गुमला के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध कार्य करने हेतु दिनांक 31/5/2025 तक असैन्य शल्य चिकित्सा समूह के चिकित्सा पदाधिकारी गुमला के नाम से रजिस्ट्रेटेड पोस्ट से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यानी कि आपको रजिस्ट्री करवाना होगा दोस्तों, रजिस्टर पोस्ट करना होगा ऑफलाइन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पोस्ट से आवेदन किया जाता है, यानी कि ये ऑफलाइन वैकेंसी दोस्तों, और इसको ऑफलाइन आपको भरना है, ठीक है। सारा सारा चीज बता दें, चलिए पहले शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया ये ऑफलाइन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्रमांक संख्या दिया हुआ है, ठीक है। पद कोड दिया हुआ है, पद नाम गया है, योग्यता एवं अर्हता दिया गया है, कुल पदों की संख्या दिया हुआ है, जनरल में कितना है, एसटी में कितना है, एससी में कितना है, आर्थिक रूप से जो मैंने अत्यंत कमजोर वर्ग के लिए कितना है, ठीक है। और मासिक वेतन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला पोस्ट देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, फार्मासिस्ट का है, RBSK, ठीक है, पद का नाम हो जाएगा इसका। और देखिए यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है, शॉर्ट हैव रिकॉग्नाइज अंडर झारखंड स्टेट, ठीक है, फार्मासिस्ट काउंसिल। तो यहाँ पे देखिए टोटल 18 पद है। जनरल के लिए जो है दोस्तों 8 पद है, एसटी के लिए 9 पद है, एससी के लिए 0 पद है, और अत्यंत कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है। इन लोग का मासिक वेतन जो है दोस्तों 12,000 दिया जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्रमांक संख्या, पद कोड भी दूसरा है, आयुष फार्मासिस्ट। इसमें देखिए जो दिया हुआ है कि हेम्योपैथी में जो है फार्मासिस्ट डिप्लोमा किए होने चाहिए। कहाँ से, तो सरकारी या सरकारी मान्यता पूर्ण संस्थान से, यानी कि सरकारी हो या फिर मान्यता दिया हुआ हो उससे। इसके कुल रिक्त की संख्या 1 है, और उसका सीट जो है 1 सीट वो जनरल में है। 10,000 प्रति माह आपको सैलरी दिया जाएगा इसमें, ठीक है। और दूसरा देख लीजिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, तीसरा देख लीजिए, पद कोड भी तीसरा है इसका, NCD, ठीक है, काउंसलर। तो इसमें देखिए स्नातक होने चाहिए आप सामाजिक विज्ञान में, या डिग्री डिप्लोमा काउंसलर काउंसलिंग हेल्थ एजुकेशन मास कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें। इसके बाद आपका जो है काउंसलर के रूप में 2 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। कुल पदों की संख्या 1 है, और ये केवल एसटी में है। इनका 10,500 रुपया वेतन है, ठीक है। अब चौथा देख लीजिए दोस्तों, VBD का है। इसमें आप देखिए, आप जो है ग्रेजुएट विथ बायोलॉजी से होना चाहिए। यदि बायोलॉजी के उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तब किसी भी विषय में स्नातक को लिया जा सकता है।
यानी कि आप किसी भी विषय से स्नातक हैं तो आप जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें टोटल पद की संख्या 2 है, एक जनरल में एक एसटी में है। तो किसी में अगर मान के चलिए बायोलॉजी का नहीं मिलता है तो आपको ले लिया जाएगा स्नातक वाले को, ठीक है, बशर्ते उसने इंटर में विज्ञान विषय से उत्तीर्ण किया हो, यानी कि आपका जो है इंटर में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और 1 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, दुपहिया वाहन का, ठीक है। इनका जो सैलरी है दोस्तों वो 15,000 रुपया प्रति माह रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5वां जो है दोस्तों, 5वां में दोस्तों नेचुरल काउंसलर का है। यहाँ पे देखिए महिला उम्मीदवार इनको चाहिए, ठीक है। देखिए इसके बाद महिला उम्मीदवार का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मैथ, बायोलॉजी, सॉरी दोस्तों, मैथ, ठीक है, मैथ जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, मैथ से वो पढ़ी हुई होनी चाहिए, बीए इन फ्रॉम एनी नेचुरल, यानी कि गृह विज्ञान ऑनर्स भी होगा उस उनके पास का तो हो जाएगा, ठीक है। या फिर उनके पास स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में 2 साल का अनुभव है, कंप्यूटर की जानकारी है, फिर भी हो जाएगा। लेकिन वो जो है मैथ का डिग्री उनके पास होना चाहिए। एक पद है वो भी केवल एसटी में, उनका भी वेतन जो है 15,000 प्रति माह रहेगा, ठीक है। छठा देख लीजिए दोस्तों, तो छठा में है जो NBSU स्टाफ, और ये है नर्स का है, CHC, ठीक है। तो प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होता है दोस्तों वही सब में आपको मिलेगा। तो देखिए इसमें इंटरमीडिएट होना चाहिए, सरकारी एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्ष का GNM कोर्स होना चाहिए, ट्रेनिंग प्राप्त तथा झारखंड परिचारिका निबंध परिषद में निबंध होना चाहिए आपका, ठीक है, निबंधित होने चाहिए आप। कहाँ पे निबंधित होना चाहिए, तो झारखंड परिचारिका, ठीक है। इसमें टोटल 5 पद है, 3 पद है जनरल के लिए, 2 पद है एसटी के लिए। इनको जो है 16,564 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर में जो है दोस्तों वो है RBS के ANM का है। इसमें देखिए इंटरमीडिएट पास आप होने चाहिए, सरकारी संस्थान से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण, झारखंड परिचारिका में निबंध परिषद में निबंधित होने चाहिए आप। कहाँ पे, तो झारखंड परिचारिका में आप निबंधित होने चाहिए। एक पद है वो भी जनरल के लिए, इनका 11,466 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसमें महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें महिला रहता है दोस्तों वो ऊपर में ही हाईलाइट कर दिया जाता है कि ये केवल महिला के लिए, ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों ARSH का है, इस पे स्नातक डिग्री होना चाहिए, किसमें, तो मनोविज्ञान या सामाजिक में, ठीक है। इसमें टोटल 6 पद है, 2 पद है जनरल के लिए, 4 पद है एसटी के लिए। इनका जो है टोटल 15,000 प्रति माह इनको दिया जाएगा। और काउंसलर का भी है दोस्तों उसी में। तो देखिए इसमें क्या है, कार्य जो है समाजशास्त्र, एथोलॉजी, इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट या यानार सॉरी दोस्तों यानारसिंग डिप्लोमा के साथ 1 साल का कार्य अनुभव या नर्सिंग में होगा दोस्तों। यहाँ पे या नर्सिंग लिख दिया है, तो यहाँ पे डिप्लोमा या नर्सिंग दिया होगा, तो एक साथ लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए 9वां नंबर में जो है वो है कुक कम अटेंडेंट MTD, ठीक है। इसमें आप डिप्लोमा होने चाहिए, किस में, तो इन कुक में या होटल मैनेजमेंट में, या फिर कैंटीन और होने चाहिए, या फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि मिनिमम जो है विथ 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन कुकिंग इन एनी इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप कहीं भी जो है 2 साल आपका कुकिंग में नॉलेज होना चाहिए। 2 पद है केवल एसटी के लिए, 10,000 इन लोग को प्रति माह दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे 10वां नंबर जो है दोस्तों, ये जो है ANM का कोर्स ANM है, और इनमें जो है जो भी व्यक्ति इंटरमीडिएट है 10+2 सरकारी संस्थान से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण, झारखंड परिचारिका निबंधन परिषद में निबंधित होने चाहिए आप। 4 पद है टोटल, 1 पद है जनरल के लिए, 3 पद है एसटी के लिए। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों 10,395 रुपये दिया जाएगा प्रति माह। और 11 नंबर देखिए दोस्तों NCD स्टाफ के लिए है, नर्स का HD
इसमें इंटर पास होने चाहिए, सरकारी संस्थान एवं मान्यता प्राप्त संस्थान। ये तो पढ़ लीजिएगा दोस्तों, सारा कुछ तो बता ही दिए। इसमें आप जो है जीएनएम ट्रेनिंग होना चाहिए आपका। एक पद है केवल एसटी के लिए और इनको जो है 18,900 सारा सबसे ज़्यादा सैलरी इन्हीं को मिलेगा। और एक चीज़ मुझे बहुत खराब लग रहा है दोस्तों कि इसमें एसटी का जो है वो हटा दिया गया है। देखिए अब जितना भी वैकेंसी आ रहा है मैं देखता हूँ कि एससी का जो सीटें है वो 0 कर देता है, माने कुछ भी उन लोग को राहत नहीं दे रहा है। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले मैं जितना भी वैकेंसी देखता था एसटी एससी को लगभग बराबर या कुछ हद तक कम छूट मिलता था, लेकिन अभी तो जितना भी मैं वैकेंसी देखा एक भी सीट एससी के लिए रिजर्व नहीं है। अब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, झारखंड सरकार के द्वारा ये जांच का विषय है और मिलना भी चाहिए दोस्तों एससी को। चलिए वो सब बाद में बात चर्चा करेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग को सिर्फ आगाह कर दिए कि खुद देखिए आप क्या हो रहा है। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो गुमला जिला के वही अप्लाई करेंगे तो ठीक है, क्योंकि सैलरी बहुत कम है दोस्तों। ये 18,000 तो कहीं के जिला के होंगे वो अप्लाई कर दीजिएगा, 15,000 लगभग जहाँ जहाँ है दोस्तों वो सब में अप्लाई कीजिएगा अदर जिला वाले को। नहीं तो फिर गुमले जिला वाले को करने दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कम सैलरी है और आप रह के वहाँ कुछ बचा नहीं पाइएगा। मान के चलिए अगर आपका रूम भाड़ा 3,000 ही मान लेते हैं हम, चूँकि जिला है, तो आप क्या ही बचा पाइएगा। 7,000 रुपया बचेगा, आप 100 रुपया दिन खाते होंगे तो 3,000 इधर भी ख़त्म हो जाएगा, लगभग 6,000 ख़त्म हो जाएगा। 4,000 रुपया बचेगा, उसमें भी आपको आना जाना और बहुत तरह का खर्च होता ही है दोस्तों। तो देख लीजिएगा, आप लोग को अगर मन हो तो डालिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी दोस्तों। मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए चयन शर्त क्या होगा, तो संविदा के आधार पर चयनित कर्मियों का कोई स्थानीय नियोजक का दावा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आप जो है उसको अस्थायी करने के लिए नहीं कह सकते हैं, ठीक है। नियुक्ति पूर्ण इस आशय का जो है संलग्न करना अनिवार्य होगा कि दोस्तों वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे, ठीक है। आपको एक माने कुछ एफिडेविट वगैरह में वो आपको बनवा के देना होगा। देखिए चयन उम्मीदवारों को स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा, ठीक है, अनुबंध में रखा जाएगा। मानदेय के अलावा कोई अन्य राशि भुगते नहीं होगा, यानी कि आपको जो मिलता है एचआरए वगैरह। इसके बाद हो गया जाकर के दोस्तों जितना भी सुविधा मिलता है पीएफ एसआई वो सब कुछ नहीं मिलेगा। रिक्तियों की संख्या जो है आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। सबसे पहला बात दोस्तों यहाँ कहा गया है कि आप इसको सरकार को बाध्य नहीं कर सकते अस्थायी करने के लिए। दूसरा, आपको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं दिया जाएगा और पद के अनुसार इसमें जो है बढ़ाया या घटाया जा सकता है वैकेंसी की संख्या, ठीक है। अब देखिए संविदा का आधार 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगा, ठीक है। 1 वर्ष के लिए आपको रखा जाएगा दोस्तों। आवश्यकता अनुसार 1 साल में उनकी कार्य क्षमता के आधार पर अवधि विस्तार की जा सकती है। यानी कि अगर आपका जो है परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपका जो है बढ़ा दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ाते रहेगा दोस्तों, क्योंकि जब तक वैकेंसी नहीं आएगा पूर्ण जो वैकेंसी आता है दोस्तों परमानेंट, तब तक आपका बढ़ाते रहेगा। यानी कि काम उसको करवाएगा किससे, जो काम होता है दोस्तों हॉस्पिटल वगैरह में करेगा कौन, जब तक नियमित वैकेंसी नहीं आएगी तब तक तो आप ही लोग को करना है, भले वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए या जो बढ़ाए। ये चयन हेतु अधिकतम उम्र सीमा आयु की गणना 1 अगस्त 2024 से किया जाएगा। कितना उम्र होना चाहिए, तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा झारखंड के पत्रांक संख्या 7A नीति 7/11/2010 2096 रांची दिनांक 25/4/2011। ये क्यों दिया गया है दोस्तों, तो जब संशोधन क्या हो गया होगा ना तो बहुत सारा पेज बनता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस आधार पर उम्र का जो है सीमा निर्धारण किया गया है। सारा कुछ सरकार को बताना पड़ता है कि इस आधार पे मैं उम्र सीमा निर्धारण करता हूँ। तो देखिए आयु सीमा जो है 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम जो है 35 वर्ष होना चाहिए, और दिव्यांग है तो 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग है तो 37 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति है या जाति है तो उसके लिए 40 वर्ष। सभी महिला के लिए जो है पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या सामान्य है 38 वर्ष। और इसमें से कोई भी अगर जो है
कोई भी जो है विकलांग कैंडिडेट है तो उनको 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, ठीक है। बस इतना में आप समझ गए होंगे। अब देखिए, संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों को 1 माह की नोटिस अथवा 1 माह का मानदेय देकर अनुबंध समाप्त करना होगा। अगर देखिए आपको नौकरी छोड़ना है तो आपको 1 महीना का मानदेय सरकार को देना होगा, नहीं तो आपको जो मिल रहा है पैसा दोस्तों, उसको आपको 1 महीना काम करके छोड़ देना होगा, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, तब आपका जो है अनुबंध समाप्त होगा, ठीक है। अब देखिए, आवेदन के समय सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति प्रमाणित एवं एक पासपोर्ट साइज फोटो देना अनिवार्य होगा, ठीक है। और ये सब दोस्तों जो है ये है, इसको आपको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ 7 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आवेदन के लिए परीक्षा शुल्क भी मांग रहा है दोस्तों। पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग के लिए 400 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 है, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो है किस में आपको करना है, तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोशल सोसाइटी गुमला के नाम से भुगतान होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे चेक में लिखा हुआ रहता है दोस्तों कि किसके नाम पे बनेगा, तो इसी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी गुमला के नाम पे बनेगा, पदनाम वही रहेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको बता देना कि इस नाम से बनाना है। इसका देखिए, सभी उम्मीदवार का चयन शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं लिखित परीक्षा इंटरव्यू के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपका पहले परीक्षा होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू में भाग लेने हेतु कोई भत्ता देय नहीं होगा। आप अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका उसमें कोई खर्च वगैरह नहीं दिया जाएगा, आपको खुद के खर्च से जाना है। देखिए, आरक्षण का दावा करने वाले सभी आवेदकों का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं कि मैं ST/SC हूँ, तो आपको उसका जाति निवासी सारा कुछ देना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम देना है, आज से अंकित करें, अन्यथा आपके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको लिफाफा का ऊपर देना है कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। जो भी पद का नाम ऊपर मैंने बताया, वही सब पद में जिसमें भी आप आवेदन करेंगे उसको लिफाफे के ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सीधे जो है आवेदन पत्र कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपका जो है सीधा आपको कार्यालय लेके नहीं जाना है, आपको रजिस्ट्री करवा देना है। डाकिया जो है आपका आवेदन पहुंचा देगा। देखिए, आवेदन प्रपत्र एवं अन्य जानकारी के लिए गुमला के वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था जानकारी दोस्तों, आपको मैंने बता दिया। ये ऑफलाइन भराएगा, आपको जो है दे देना है। देखिए, यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है असल मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, तो यहाँ पे आपका नाम दे देना है, पद कोड डाल देना है, आवेदक का नाम डाल देना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पद का नाम डालना है, पद कोड डालना है, आवेदक का नाम, पिता का नाम डालना है, जन्म तिथि डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, स्थायी पता डाल देना है, पत्राचार का पता डाल देना है। राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभी प्रमाणित करवाना है उनको। किसी भी राजपत्रित, यानी कि कोई हॉस्पिटल का स्टाफ हो गया, पशुपालन विभाग का स्टाफ हो गया, या फिर BDO साहब हो गए, CO साहब हो गए, कोई भी राजपत्रित पदाधिकारी यही सब होते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, इसके बाद क्या है, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है, तो देखिए, क्रम उच्च योग्यता, यानी कि यहाँ पे आपको डाल देना है दोस्तों जितना भी आप पढ़े लिखे होने हैं। कार्य अनुभव है तो वो डाल दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। जो भी यहाँ पे SDO लेवल का, CO लेवल का जो भी है आपके पास जाति निवासी, वो आपको डाल देना है, ठीक है। DD नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पे, इसका डेट ऑफ इशू, और यहाँ पे जो है बैंक का जो है, और यहाँ पे बैंक का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, घोषणा पत्र में यहाँ पे आपको आवेदन कर जो है, आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको साइन कर देना है, ठीक है, और तिथि और स्थान डाल देना है। बस इतना करके आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। और गुमला जिला में ही दोस्तों जितने भी भाई हैं हमारे, तो योग टीचर का वैकेंसी आया है, तो उस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसका वीडियो दोस्तों मैं नहीं बना पाया, सॉरी उसके लिए, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते हैं इस वीडियो में तो उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जोहार।